वर्षों से लंबित सर्व बंदोबस्त में गंभीर अनियमितताओं का आरोप। ग्राम मंझेरा पीपरखेड़ा के ग्रामीणों ने उठाई जांच की मांग। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के ग्राम मंझेरा पीपरखेड़ा एतमाली में बीते 36 वर्षों से चल रहे सर्व बंदोबस्त कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्यक्त है। ग्रामवासियों का आरोप है कि सर्व विभाग द्वारा आज तक न तो सही भू अभिलेखा तैयार किया गया है, न ही भूमि मानचित्रों की त्रुटियों को सुधारा जा सका है। इस लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1991 से सर्व रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक 1 इंच भूमि का भी सही सर्वे नहीं हो सका। न तो कब्जा सत्यापन का कार्य पूर्ण हुआ और न ही किसी किसान को सही अभिलेखा मिल पाया। आरोप है कि गलत, फर्जी और अप्रमाणित सरकारी भूमि मानचित्रों के आधार पर सर्व अधिकारी ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं तथा प्रभावशाली पूंजीपतियों को अवैध लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्नाव से संवाददाता मोहम्मद जमाल की खास रिपोर्ट। देखते रहिए कानपुर सिटी लाइव 24। के खिलाफ नाराजगी है, क्या है मामला, किस बात को लेकर के नाराजगी? प्रशासन जो है भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग प्रशासन सीधे कहता है आपको जेल भेज देंगे, सुनता नहीं है। भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन पे कब्जा करा रहा है बिना फर्जी नक्शे के आधार पे। उनके पास नक्शा कोई है नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं, सरकारी ज़मीन को बता देते हैं कि ये आराजी की ज़मीन है, और जो आराजी की है किसान की ज़मीन है जिनसे हम लोगों ने ख़रीदा है 35 साल पहले, दाखिल खारिज भी हो चुके, उनको कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनका एक उत्तर, जेल भेज देंगे। यहाँ कई पीड़ित व्यक्ति हैं लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। उसका पता नहीं किस उसमें जनता के सेवक होने के बावजूद वो जनता की सेवा न करके भूमाफियाओं की सेवा में लगे हुए। कहीं पत्राचार किया है, जिलाधिकारी से शिकायत की क्या? जिलाधिकारी से भी शिकायत की है, आयुक्त महोदय से भी शिकायत की। जिलाधिकारी के यहाँ की शिकायत, जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं उसी के पास पहुँच जाती है। आप जाँच करके बताइए कि क्या शिकायत है। तो जो जिसकी शिकायत है वो क्या जाँच करेगा उसमें? किसी अन्य से शिकायत कराते नहीं है। मंडलायुक्त महोदय को दिया कि किसी अन्य जिले के अधिकारी से जांच कराइए, उन्होंने भी यहीं भेज दिया। कल हम लोग फिर गए इसी बात को लेकर मंडलायुक्त के यहाँ कि जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कराया है उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन चूँकि वो कब्जा जिला प्रशासन ने ही सरकारी ज़मीन पे भूमाफियाओं को कराया है, इसलिए वो उस सरकारी ज़मीन को खाली नहीं कराएंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस नंबर पे सरकारी ज़मीन के जिस नंबर को आराजी बना के भूमाफियाओं को कब्जा कराया है उसको खाली कराया जाए। हम लोगों को हमारी ज़मीन जो है, हम लोग काबिज दाखिल हैं, हमारी ज़मीन से कोई हस्तक्षेप न करें। यहाँ पर फर्जी नक्शे बने हुए हैं। 200 बीघा ज़मीन पे जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया है, लेकिन उनको कब्जा कराया। चूँकि हम लोग छोटे आदमी हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को प्रशासन परेशान कर रहा है। पुलिस लेके आ जाता है, हटाओ इनको। हम लोग अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कल को हम लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाए। इतने ताकतवर भूमाफिया हैं। यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं ये भी किसान की ज़मीन है। इस पर ये पता नहीं रामलीला का चबूतरा किसने आवंटन कर दिया, कैसे बन गया। इसको सरकारी ज़मीन बना के तोड़ा गया था, स्कूल की ज़मीन बता के। तो स्कूल की ज़मीन पर जो है विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण हो नहीं सकता है। ये रामलीला का चबूतरा विद्यालय की किसी काम का नहीं। यहाँ पर शाम को दारूबाजी होती है, नाशबाजी होती है। बिना जिला प्रशासन की सहमति के तो बन नहीं सकता है ये। जब आपने विद्यालय की ज़मीन कह के यहाँ पर खाली कराया है तो ये कैसे बन गया? बगल में पानी की टंकी, वो भी विद्यालय की ज़मीन पर बन रही है। आज तक उसको क्यों नहीं रोका गया? जबकि इनके पास अभी जगह है, सरकारी जगह जो दूसरी है उस पर टंकी बनानी चाहिए। टंकी का प्रस्ताव हुआ विद्यालय की ज़मीन पे बनने का, विद्यालय के आगे हुआ। आप पीछे ले आए हम लोगों की आराजी की ज़मीन पे, उसको सरकारी बता दिया।